आज के इस क्लास में हम लोग गबन उपन्यास को देखने वाले हैं, जिसका लेखक है प्रेमचंद। तो वैसे तो ये उपन्यास बहुत बड़ा है, लगभग एक पूरी बुक आती है इसकी, लेकिन हम लोग इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप से पढ़ने वाले हैं, सारांश को देखने वाले हैं। और इसके जो मेन कहानी के जो मेन टॉपिक हैं उनको देखेंगे, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके चरित्र को देखेंगे, सामाजिक संदेश क्या है उसको देखेंगे, और महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हैं इसमें उनको देखते हुए और कुछ प्रश्न को भी लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित जो गबन है ये 1931 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का एक कालजयी उपन्यास है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि मध्य वर्ग की दिखावे की प्रवृत्ति और नैतिक पतन का गहरा विश्लेषण है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट को इसमें मतलब डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है उपन्यास का संक्षिप्त विवरण यानी कि सारांश को देखते हैं। यह कहानी रमानाथ और उनकी पत्नी जो कि जालपा के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि इसके मेन कैरेक्टर कौन है, तो रमानाथ और जालपा है। देखिए, पहला पॉइंट है कि आभूषणों का आकर्षण। जालपा को बचपन से ही गहनों का बहुत शौक था, यानी गहना जो आभूषण होते हैं उनका बहुत शौक था। रमानाथ एक मध्यवर्गीय युवक हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर जालपा को खुश करने के लिए महंगे गहने बनवाता है। इसके लिए वह कर्ज के जाल में फंसते जाता है, यानी कि जो ये रमानाथ है इसकी पत्नी कौन है, जालपा है, और जालपा को खुश करने के लिए रमानाथ उसके महंगे महंगे गहने उसको दिलवाता है, पैसे कर्ज लेके उधारी। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक पतन, यानी कि गबन मना होता है पतन, ये मतलब छोड़ जाना। ठीक है, देखिए कर्ज चुकाने के लिए रमानाथ ने अपने दफ्तर यानी कि जो जहाँ पे वो काम करते थे सरकारी जगह पर, वहाँ के पैसों को ही हेरा फेरी कर दिया, यानी कि उधर से पैसा ले लिया और ये अपने दोस्त को दे दिया। तो जब उसे पकड़ने जाने का डर सताता है तो वह घर छोड़कर प्रयाग भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट कोट में बहुत शॉर्ट में लिखा गया है कि रमानाथ क्या करता है, तो अपने ऑफिस से पैसे चुरा लेता है और वो पैसा अपने दोस्त को लौटा देता है। बाकी बाद में ये खुद डर के मारे ये प्रयाग भाग जाता है, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है भटकाव और सुधार। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भटकाव और सुधार। प्रयाग में वह पुलिस के चंगुल में फंस जाता है, यानी जब वो प्रयाग जाता है तो एक फैमिली के यहाँ रहते हैं, काम करते हैं उसके दुकान में, और फिर बाद में वो एक दिन फिल्म देखने जाते हैं तो उसे मतलब पुलिस उसे पकड़ लेती है कुछ पूछताछ के लिए, और जब ये नहीं बताते हैं तो इनको मतलब एक झूठा केस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया है कि ये पुलिस के चंगुल में फंस जाता है और डर के मारे एक झूठा गवाह बन जाता है। दूसरी ओर जब जालपा को सच्चाई पता चलती है, जब जालपा को सच्चाई पता चलता है कि मेरा पति मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, तो उसने अपनी गलती का एहसास होता है, वह अपने गहने बेचकर कर्ज चुका देती है। जो भी कर्ज लिया रहता है इसके पति, वो इसका पत्नी क्या करता है, बेच के उस कर्ज चुका देता है और रमानाथ को सही राह पर लाने के लिए संघर्ष करती है। फिर वो प्रयाग आती है इसको रमानाथ को लेने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अंत में उपन्यास के अंत में रमानाथ को अपनी कायरता का बोध होता है और वह जालपा के साथ मिलकर एक सदा और ईमानदार जीवन जीने का संकल्प लेता है। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा गया है, शायद आपको समझ में नहीं आया हो, फिर भी आप आगे देखिए इसके कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें चरित्र चित्रण है। देखिए पहला चरित्र देखते हैं रमानाथ के बारे में कि रमानाथ कैसा है। ये सब आपका प्रश्न पूछा जाए कि गबन उपन्यास में रमानाथ का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, तो आपको ये सब लिखना है। तो देखिए पहले रमानाथ के बारे में देखते हैं। तो वह एक ऐसा पात्र है जो इस झूठी शान के प्रतीक है। वह बुरा इंसान नहीं है लेकिन इनमें साहस की कमी है। अपनी पत्नी के सामने अमीर दिखाने की चाह में वह झूठ बोलता है और अंत में अपराध यानी कि गबन कर बैठता है। उसका चरित्र दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा झूठ इंसान को दलदल में धकेला चला जाता है। ठीक है, तो ये इसका चरित्र चित्रण है। आप चाहें तो इसे और बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर आपको पूरी चाहिए उपन्यास PDF में तो आप कमेंट में PDF करेंगे तो आपको पूरे PDF दे दिया जाएगा, जो कि लगभग 100 पेज से भी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे शॉर्ट में देख लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है जालपा का चरित्र चित्रण। शुरुआत में जालपा एक साधारण स्त्री लगती है जिसे गहने से लगाव है, लेकिन उपन्यास का सबसे सुंदर हिस्सा उसका हृदय परिवर्तन है। जब उससे पता चलता है कि उसके गहनों के चाहत ने उसके पति को अपराधी बना दिया है। किसके लिए अपराधी, यानी कि वो चोरी किए गहनों के लिए, ताकि इसे अपने पत्नी को गहना दिला सके, और गहना दिलाने का जो पैसा कर्ज लिया था उसको चुकाने के लिए वो चोरी करता है। ठीक है,
तो वह आत्मग्लीन से भर जाती है और वह अपनी विलासिता को त्याग कर साहसी और स्वाभिमानी स्त्री के रूप में उभरती है। यानी कि वो फिर खुद गहना बेच के उसे कर्ज चुका देती है, यानी कि वो मतलब लालची से मतलब बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपका कि सामाजिक संदेश क्या है इस उपन्यास में। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज की दो बड़ी बुराइयों पर प्रहार किया। कौन कौन सी बुराई? पहला है दिखावे की संस्कृति। मध्य वर्ग अपनी असलियत छिपाकर दूसरे के सामने बड़ा बनने की जो कोशिश करता है उसका अंत बुरा ही होता है। बहुत सारे लोग हैं अपने गांव में देखा हुआ कि मतलब कमाता कुछ नहीं पर बड़ा दिखाने का चाहत रखता है ये लोग। ठीक है, तो यही बताते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि गहनों के प्रति मोह। भारतीय समाज में स्त्रियां का गहना के प्रति अधिक जुड़ाव अक्सर परिवार पर आर्थिक बोझ डालता है। प्रेमचंद्र यह संदेश देते हैं कि स्त्री का असली आभूषण उसका चरित्र और साहस है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि स्त्री का, यानी कि इस उपन्यास के अनुसार स्त्री का असली आभूषण क्या है, तो उसका चरित्र और साहस है। ठीक है, चरित्र और साहस, ना कि सोना चांदी। और लास्ट में आप लोग इसे एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे, सॉरी मतलब पहले घटना को देखते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण घटना इसमें इस उपन्यास में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई है। देखिए पहला है कि कहानी में कुछ ऐसी मोड़ आते हैं जहां से पात्रों की ज़िंदगी बदल जाती है। कौन कौन सी? पहला है कि गबन और पलायन, यानी कि छोड़ के जाना। रमानाथ द्वारा दफ्तर के पैसे चुराना और डर के मारे घर से भाग जाना, यह भी क्या घटना है इस उपन्यास में। दूसरी है झूठी गवाही का दबाव। पुलिस रमानाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे एक राजनीतिक मुकदमे में झूठी गवाह देने के लिए मजबूर करती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है आपका कि जल्पा का पश्चाताप। जल्पा का अपने गहने बेचकर रमानाथ के अपराध की भरपाई करना और उसे पुलिस के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये सब है। और आपका लास्ट में प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि गबन केवल आभूषण प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह मध्य वर्ग की खोखली नैतिकता का दस्तावेज है, स्पष्ट करें। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। और दूसरा प्रश्न आपका है कि जल्पा के चरित्र विकास पर प्रकाश डालिए, क्या वह उपन्यास की वास्तविक नायिका है? तो ये भी आपका ये दो प्रश्न है आपका, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव और ये मतलब प्रश्न का आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।